बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अगर पेशाब कतरा कतरा करके आने लगे तो रोज़ाना अंगूर खाना शुरू कर दो। मर्दाना ताकत के लिए करेला इंतहाई मुफीद चीज़ है। अदरक शुगर की बीमारी को कम कर देता है। खीरे का छिलका पेशानी पे रख लेने से सर दर्द खत्म हो जाता है और नींद सुकून की आती है। निहारमू काला नमक एक चुटकी रोजाना खाने से दिल मजबूत हो जाता है। दौलत एक ऐसी दीवार है जो हर दौलतमंद के ऐब को अपने अंदर छुपा लेती है और गरीब की गरीबी ही उसका सबसे बड़ा ऐब है जो छुपाए नहीं छुपता। अगर जोड़ों और घुटनों का दर्द हो तो खाने के साथ खीरा ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। मसाने की कमजोरी हो जाए तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, मसाने की कमजोरी दूर हो जाएगी। नाजरीन, इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ जुबान और दूसरी चीज़ पैसा है। बिला वजह पानी की ज़्यादा प्यास लगना सेहत के लिए अच्छे होने की निशानी है। सुबह सवेरे उठने के बाद पेशाब ना आए तो सेहत के खराब होने की निशानी है। पेशाब करने से पहले नाक में उंगली फेरने से पेशाब खुलकर आएगा। नाजरीन, रोजाना एक तिल का लड्डू खाने से ज़हनी दबाव में कमी आती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली चाहे मजाक या गुस्से में भी दी हो, तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू पैदा करेगी जिसके एक बार काटने से इंसान 70 हाथ जमीन में धंस जाता है। सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता है उनको गर्म चीज इस्तेमाल करनी चाहिए। जो औरत थोड़ा सा काम करके थक जाती हो वह रोजाना 3 खजूरें खाया करें। नाजरीन, जो औरतें दिन में 2 बार खड़े होकर बर्तन धोती है उनको कमर के दर्द का मसला पैदा हो जाता है। जो लोग हसद करते हैं ऐसे लोगों की उम्र कम हो जाती है। उस घर में सुख नहीं आ सकता जिसके पड़ोस में दुख और तकलीफ हो। झुर्रियों वाली जिल्द के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। जरूरत से ज्यादा सोने से उदासी आती है और बेशुकूनी पैदा होती है। अगर आपका हाथ जल जाए तो नमक और शहद का लेप करें। कंघी के ऊपर नींबू का अर्क लगाकर बालों में फेरो, बाल खूबसूरत हो जाएंगे। जिसने सुख में रब का शुक्र अदा किया यकीनन वह दुख में रब को बहुत करीब पाता है। 2 तरह से चीजें देखने में छोटी नजर आती है, एक दूर से और दूसरा गरूर से। हमल ठहराना है तो इसबगोल और बादाम दूध में डालकर खाएं। ज्यादा खट्टी चीजें फेफड़ों को कमजोर कर देती हैं। जिसको नजर की कमजोरी हो रही है वो आम का जूस पी लिया करें। नाजरीन, लंबे बुखार का हो जाना अल्लाह पाक के राजी होने की अलामत है और निशानी है। घर में खजूर और छोटी मक्खी का शहद होना घर में बरकत खींच लाता है। भरी हुई जेब से दुनिया का पता चलता है और खाली जेब से अपनों का। ज्यादा गुस्सा करने से जिगर की कमजोरी हो जाती है। भूखे मिस्किन के पेट में एक लुकमा पहुंचाना 1000 मस्जिदों की तामीर से बेहतर है। अपने सब राज अपने रब को बताया करो, यकीन मानो उसे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं। जिन लोगों की नाक ज्यादा बंद रहने लगे उनकी सुनने की ताकत कमजोर हो जाती है। जिन औरतों की रंगत काली होने लगे उनको ठंडी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। सुबह उठकर गरारे करने से सीना साफ रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ का हक अदा करते रहो, कसम है अल्लाह की अगर तुम अपना गोश्त काट कर उसे दे डालो तब भी उसका चौथाई हक अदा ना होगा। कहा जाता है कि ख्वाब में काले रंग का लिबास नजर आना रिज़्क की तंगी का बाइस है। जमजम का पानी जिस मकसद को जहन में रखकर पिया जाए वह मकसद पूरा हो जाता है। चेहरे पर दाग धब्बे और दानों से बचना है तो 1 कप पानी निहार मुंह पी लो, चेहरा साफ रहेगा। दिन में रोजाना कम से कम 10 गिलास पानी जरूर पिएं। जिल्द की बीमारियां कभी करीब नहीं आएगी। कचरे में पड़ी रोटियां रोज ये कहती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। अगर टांगों में ताकत पैदा करनी है तो सिर्फ 3 चीजें इस्तेमाल करें, सब्जी, देसी घी, दूध और हरे टमाटर। ये पट्टों के दर्द को भी दूर करता है।
ज़्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत होते हैं। खाना खाते वक्त इधर उधर की बेहुदा बातें करने से घर में नहुसत आती है और ये रिज़्क में कमी का बाइस बनता है। काली मिर्च हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त कर देती है। बेशक आपका नसीब कितना भी बुरा हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। मैदा ख़राब रहता हो तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें, लेकिन जरा कम मिक़दार में करें। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और बेहतरीन फल अंगूर है। सबसे बाबरकत औरत वह है जिस औरत के खर्चे कम हो। इंसान अपना चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर उस दिल को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। कबूतरी का अंडा खाओ, दिमाग तेज हो जाएगा। दही में चंद कतरे नींबू का रस मिलाकर रात के वक्त क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करें, चेहरे की जिल्द साफ हो जाएगी। रात की रोशनी के लिए घर में सफ़ेद बल्ब लगाएं, दूसरे बल्ब नज़र को कमज़ोर करते हैं। जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं वह उसे पा लेते हैं, और जो मोहब्बत नहीं करते वह हमेशा महरूम रहते हैं। इसीलिए शैतान इंसान को बहकाकर बुरे काम करवाता है। अगर बदन की कमजोरी दूर करनी है और ताकत चाहते हो तो दाल का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो। सुबह के वक्त नाश्ता न करने से बदन की कमजोरी होना शुरू हो जाती है। इंसानी जिस्म में ताकत भरने का जादुई मेवा अखरोट है। अखरोट का हलवा खाने से बदन की हर तरह की कमजोरी दूर हो जाती है। लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो और अपनी जिंदगी का मकसद हमेशा अल्लाह को राज़ी करना ही रखो। काला जीरा दूध के साथ खा लेने से बदन के जख्म जल्दी भर जाते हैं। अगर बहुत जल्द दौलतमंद बनना चाहते हो तो खुद में दो चीज़ें पैदा कर लो, अमीर हो जाओगे। एक ईमानदारी और दूसरा सब मुश्किलों में हमेशा सब्र से काम लो, क्योंकि इसका बदला बहुत बड़ा है और सब्र करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। कद्दू के छिलके चेहरे पर मसल लेने से चेहरे की छाया दूर हो जाती है। नहाने के बाद बालों पर तौलिया लपेटने से बालों की कुदरती चमक खत्म हो जाती है। बेरौनक चेहरे वाले लोग अपने गुनाहों से तौबा करें, उनके चेहरे पे नूर ही नूर आ जाएगा। मटके के साफ पानी में नींबू निचोड़कर पी ले, गुर्दों की सफाई हो जाएगी। अगर आपको आधे सर का दर्द है तो अपने हाथ बर्फ वाले पानी में रख दें, दर्द में आराम आ जाएगा। नाजरीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी एक पेड़ की टहनी के पास से गुजरा जो कि रास्ते के बीच में थी। उसने सोचा मैं इसे रास्ते से हटा देता हूँ ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। उसने उसे हटा दिया और इसी बिना पर उस आदमी को जन्नत में दाखिल कर दिया गया। नाजरीन, तुम्हारी बेहतरीन दोस्त तुम्हारी सेहत है। अगर ये साथ छोड़ दें तो तुम हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाते हो। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। अल्लाह सबको बेहतरीन सेहत अता करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच सकें। और हाँ, अभी तक आपने अरिसा खान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।